नमस्कार दोस्तों मित्रों, वीडियो तो आप रोज हजारों देखते होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें आप जानोगे कि भारत पाक बंटवारे के समय का नज़ारा कैसा था। आखिर दिल्ली की आम जनता पर बंटवारे के दौरान लोगों को क्या क्या सहना पड़ा था और दिल्ली की किन किन समस्याओं का सामना कर रही थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। रोड पर चलती यह कार, साइकिल, बैलगाड़ी, ये नज़ारा 1948 दिल्ली का है, जिसमें ज़्यादातर लोग पैदल या साइकिल से नजर आ रहे हैं। 1947 के दौरान दिल्ली में कुछ इस तरह की बसें चला करती थी, जिसमें आप लोगों को सफ़र करते हुए देख ही सकते हैं। जगह जगह ना होने के बावजूद भी लोग इस बस में सफ़र कर रहे हैं। देश के इतिहास का सबसे बड़ा और ख़राब मंजर देश का विभाजन रहा। देश के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान लाखों हिंसक घटनाएं हुई, अपने अपनों से बिछड़ गए, जिसमें करीब अनुमान है कि 10 लाख लोगों की मौत हुई और करीब 1.46 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर जिस देश में और जगह सही लगी उस देश में जाकर बस गए। आप जरा सोचिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में बारिश का मौसम था, खेतों में बाढ़ आ रही थी, नदियां अपनी ऊपरी स्तरों पर थी, हर तरफ रक्तपात जारी था। कोई पैदल तो कोई बैलगाड़ी से, कोई साइकिल से, जिसे जो मिल रहा था वो उससे पलायन कर रहा था। ट्रेनों की छतों पर लोग सफ़र करने के लिए मजबूर थे। अंग्रेजों से मिली आज़ादी अभी तक हमें शांति न दे सकी। आज़ादी की खुशी जल्द ही भय व शोक में बदल गई। हिंदू भारत की ओर भाग रहे थे तो मुस्लिम पाकिस्तान में जा रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस तरफ भागे। जहाँ जा रहे थे वहाँ हिंसा, दंगे हो रहे थे। लोग बसों में जानवरों की तरह सुरक्षित जगह की तलाश में सफ़र कर रहे थे। लोग बची कुची संपत्ति लेकर एक देश से दूसरे देश में पलायन करने जा रहे थे। इसी तरह लोग भूख व प्यास से मर रहे थे। 10 लाख लोग रातों रात अब शरणार्थी हो गए। रात में जो लोग अपने घर में शांति से सो रहे थे, सुबह उनको अपना ही घर बार देश छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा। अब हम आपको भारत के इतिहास की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कोई भी देश सपने में भी नहीं सोच सकता। यह तस्वीर भारत की रेफ्यूजी कैंपस की है। इस कैंपस में का मतलब है कि किसी शरणार्थियों को या कोई अपने परिवार से बिछड़ने के बाद लोगों को सुरक्षित व तत्काल व्यवस्थित रखने के लिए बनाई गई। इस रेफ्यूजी कैंप में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं को तड़पते देख सकते हैं। क्या इन लोगों की बस इतनी सी गलती थी कि इन लोगों को आज़ादी मिली थी? क्या ऐसी आज़ादी जिसमें देश की एक बड़ी आबादी को आज़ादी भेंट चढ़ जाए, जहां लोग जानते हैं किसी भी वक्त वह हिंसा की भेंट चढ़ सकते हैं? ये रेफ्यूजी कैंपस की फोटोज है जो आप लोग देख रहे हैं। बैलगाड़ी में बैठा ये परिवार भारत से लाहौर जा रहा है, जिसमें आगे आपको लाहौर कैंट भी नजर आएगा। यह तस्वीर विभाजन के समय की लाहौर की है, जहां रेलगाड़ी की छतों पर बैठकर लोग सफ़र कर रहे हैं। ये लोग की तस्वीर लाहौर की रेलवे स्टेशन की है, जिसमें आप लोग शरणार्थियों की भीड़ देख सकते हैं। लोग किसी भी करके अपने लिए कुछ भी सुरक्षित जगह ढूंढ। उन दिनों लोगों के लिए वह समय कठिनाइयों से भरा हुआ था। लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय में लोग बहुत ही लाचार हो गए थे। आखिर वह करे भी तो करे क्या? अपना और अपने परिवार को दंगे व लड़ाई से बाहर निकालना। जिधर देखो उधर ही लोगों खाने से लेकर कपड़े तक छीनना चाहते थे। ऐसे में लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, क्योंकि वह अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जब भारत में से पाकिस्तान अलग हुआ तब पाकिस्तान की राजधानी कराची को चुना गया था। यह फुटेज कराची की है, जहां कराची को एक राजधानी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। था तो कराची भारत का ही हिस्सा, तो कराची का कल्चर खूबसूरत था। वहां पर रहने वाले लोग जैसे भी हो, लेकिन शहर तो बहुत खूबसूरत था। कराची में ये सरकारी दफ्तर बनाए जा रहे हैं। भारत के लोग की कराची शहर से कई सारी यादें जुड़ी हुई है। तो अब चलते हैं अपने देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। यह दिल्ली की कुतुब मीनार है, जो 1947 में कुछ इसी दिखती थी, जहां पर सिर्फ आपको शांति दिख रही है, जहां किसी के पास मोबाइल फ़ोन और ना ही किसी प्रकार का इंटरनेट उपलब्ध हुआ करता था। फ़ोटो खींच रहा है ये फ़ोटो 1930 के आसपास का है, पंजाब के कत्तरपुरा का। उन दिनों लोग बहुत ही सीधे और बहुत ही अच्छे लोग साधारण जीवन जिया करते थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लोगों में हड़कंप मच गया और दंगे होने लगे।
लोग क्या क्या करते उन दिनों, अपने परिवार को भी संभालना और अपने आप को भी संभालना। उन दिनों ना ही कोई परिवहन का सामान खाली हुआ करता था, रेलगाड़ियाँ से लेकर बसें सब भर चुकी थी। कई लोगों ने पैदल भी यात्रा की। वाकई में उन दिनों के लोगों ने बहुत ही परिश्रम किया होगा। कई लोगों ने अपने परिवार को खोया, तो कोई ने अपने बच्चे को, तो किसी ने अपने भाई को खोया, लेकिन वो दर्दनाक मौत मरे। उन दिनों दोस्तों बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया उन लोगों ने, फिर भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। तो किसी ने अपनी ज़मीन एक जगह से छोड़ दी, तो कोई पाकिस्तान में गया, तो कोई पाकिस्तान से भारत आया। थोड़े बहुत पैसे लाते थे तो उन्हें भी छीन लिया जाता था। बाद में डकैती हुआ करती थी। वो दौर दोस्तों सबसे भयानक था, लेकिन आज़ादी मिलने की खुशी सबको थी। उस समय उस दिन में जो लोग थे उन्हें हालत उन दिनों का पता लग सकता है कि उन्होंने अपने जीवन उस समय में कैसे गुजारा होगा। उन दिनों बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। लोग अपनी बैलगाड़ियों में ही पर्दे लगा लिया करते थे, और फिर भी कई लोग तो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे वहाँ जा पाए, लेकिन फिर भी कई लोग छूट पाए और वह उसी जगह पर रह गए उन दंगों के कारण। और उन्होंने कहीं पर जगह खाली मिली है जंगल में, तो कहीं पर अपना घर बना लिया। उन दिनों दोस्तों कुछ इसी प्रकार से टापरी हुआ करती है जिसमें वह अपना जीवन बिताने लगे। उन दिनों भूखमरी और प्यास का भी उन लोगों ने बहुत ही सामना किया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने परिवार के लोगों को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।